इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आज हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड को जो है चेकआउट करेंगे कि ये क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तौर पे और जो करेक्ट नीड के मुताबिक या करेक्ट प्लानिंग के मुताबिक हमारा डेवलप हो सके। हर एक जो प्रोग्राम है उसकी लॉजिक हम डिफाइन करेंगे, यानी कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम राइट डाउन करेंगे ताकि हमें पता चले कि पहले इंस्ट्रक्शन हमने कौन सी लिखनी है, इसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले आप लोग जो इंश्योर कर लें कि उस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस किस्म की होंगी और किस सीक्वेंस के तहत हम उसको राइट डाउन करेंगे। तो इसी के लिए जो है हम एक मेथड या आप ये कह सकते हैं कि एक तरीकाकार जो है वो हम यूज़ करते हैं और वो क्या है, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है? बेसिकली एल्गोरिदम प्रोग्राम की लॉजिक को डिफाइन करता है और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह हमारे पास जब एक प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह हम उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव आउट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एल्गोरिदम लिखना है तो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपने उनके सीक्वेंस को फॉलो करना है। वो इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस या वो एल्गोरिदम डिफाइन करते हुए कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स से आप फॉलो करोगे, वो सबसे पहले क्या करना है, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस। कि हर एक जो इंस्ट्रक्शन होगी वो प्रिसाइज होनी चाहिए और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हर एक जो इंस्ट्रक्शन है वो इस सेंस में लिखनी है कि वो फाइनाइट टाइम परफॉर्म हो। ये ना हो कि बस वो चलती जाए इनफाइनाइट टाइम लूप में वो चलती जाए और वो उसका एंड कहीं ना हो। ऐसा नहीं करना, बल्कि हर एक जो इंस्ट्रक्शन है वो फाइनाइट टाइम ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए और एक या एक से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपने रिपीट नहीं करना। और ये भी इंश्योर करना है कि एल्गोरिदम एट द एंड जो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जा रही हैं आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट होने के करीब होता जाए। जब आप लोग इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म कर चुकोगे देन एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और जिस प्रोग्राम का एल्गोरिदम या जिस रिज़ल्ट का एल्गोरिदम जो है वो आपने डिफ़ाइन किया है वो रिज़ल्ट आपके सामने जो है वो ऑब्टेन होना चाहिए। यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एग्जांपल का सिनेरियो सुने। कहता है कि देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं जो फाइनल एग्ज़ाम देने आए हैं और उनको जो मार्कशीट है वो आपको दे दी गई है। आपके पास जो मार्कशीट आई है उसके अंदर जो है वो डिवीजन कॉलम है और डिवीजन कॉलम के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल की जो है डिवीजन है जो कि आपने स्टूडेंट को उनके नंबर के हिसाब से देनी है। अब राइट एन एल्गोरिदम, आपने एक एल्गोरिदम लिखना है क्यों, ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको और प्रिंट कर सको द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन फर्स्ट डिवीजन। यानी कि आपने एक ऐसा एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन करना है जो क्या करेगा कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं उनको कैलकुलेट करे और देन उसको प्रिंट आउट करे। तो स्टेप वन, अब क्या करेंगे कि आप हर एक जो स्टेप है इसका हम एल्गोरिदम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, हर एक स्टेप को एक नंबर असाइन करना है। ये बेसिकली नंबर बताएगा कि ये जो है सेशन पहले एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद सेकंड वन, इसके बाद थर्ड वन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो टोटल फर्स्ट डिवीजन्स और टोटल मार्कशीट चेक्ड, ये जो दो वेरिएबल्स आप लोगों ने लेने हैं इसको आपने ज़ीरो इनिशियलाइज कर देने, क्योंकि अभी स्टार्ट में जो टोटल फर्स्ट डिवीजन है ये इसके अंदर वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनका जो नंबर जो कि फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं उनका डाटा जो है ऐड होगा और जितने टोटल मार्कशीट चेक और जितनी भी जो आपकी मार्कशीट चेक हो चुकी हुई हैं वो हम सेकंड वेरिएबल के अंदर पास करते जाएंगे।
देन आप क्या करोगे, स्टेप 2 के अंदर मार्कशीट ऑफ नेक्स्ट स्टूडेंट, आप 1 बाय 1 स्टूडेंट की जो मार्कशीट है वो गेट करते जाओगे और चेक करोगे कि हर एक जो डिवीजन जो आपकी मार्कशीट आई है उसमें जो डिवीजन कॉलम है, अगर तो उसकी फर्स्ट डिवीजन है, देन आप क्या करोगे कि जो है टोटल फर्स्ट डिवीजन के अंदर ए का इंक्रीमेंट करोगे। स्टेप 4, ऐड 1 टू द टोटल फर्स्ट डिवीजन। अगर उसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आप स्टेप 4 को जो है वो अवॉइड करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, सीधा जंप करोगे स्टेप 5 के अंदर। और इसके अंदर जो टोटल मार्कशीट चेक्ड है उसमें इंक्रीमेंट करोगे, कि ये इंडिकेट करेगा कि आपने इसकी जो है मार्कशीट चेक कर ली है। और देन ये जो है 3 to 5 जो स्टेप्स हैं, आपने ये जो है रिपीट करते जाना है अनटिल कि आपके पास जो टोटल मार्कशीट जो चेक हुई हैं उसकी वैल्यू 50 नहीं आ जाती। स्टेप 6 में देखें, इस टोटल मार्कशीट चेक इज इक्वल टू 50, इफ़ नो देन गो टू स्टेप 2, यानी कि फिर आप 2 से 5 तक दोबारा इसको इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर आपका जो टोटल मार्कशीट चेक 50 हो जाती है, देन आप सिंपल क्या करोगे, प्रिंट करोगे टोटल फर्स्ट डिवीजन, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन ली है उसमें जो है वो डिफाइन होता जाएगा, उसमें सेव होता जाएगा, और आपके पास एट द एंड जो है टोटल फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो जब हम एल्गोरिदम डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम को आप एज अ प्रोग्राम, एज अ फ्लो चार्ट और एज अ सूडो कोड भी डिफाइन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। So, any program is an algorithm although the reverse is not true. आप अगर फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप रिप्रेजेंट करते हो, देन वो प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन जो प्रोग्राम है उसको दोबारा आप एल्गोरिदम में रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है, बेसिकली एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। यानी कि जब हम एल्गोरिदम को डिफरेंट सिंबल की को यूज़ करके रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट। अब जो फ्लो चार्ट है वो डिफरेंट सिंबल यूज़ करता है, और हर एक जो इंस्ट्रक्शन, हर एक जो स्टेप है, हम उसको स्पेसिफिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के जो है आप कह सकते हैं कि लाइंस होती हैं, एरो होते हैं, जो कि प्रोग्राम के फ्लो को या एल्गोरिदम के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, देन उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लो चार्टिंग। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो सिंबल है वो टर्मिनल है, जो कि एक ओवल शेप में आपके सामने रिप्रेजेंट है। बेटा ये जब भी आपने फ्लो चार्ट को डिफाइन करना है तो आप उसका एक स्टार्ट करोगे और एक एट द एंड उसका एक एंड भी करोगे। यानी कि किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है और उसका एंड करना है, उसके लिए आप टर्मिनल सिंबल यूज़ करोगे। और जब भी आप लोगों ने कोई भी वैल्यू यूज़र से गेट करनी है या कोई भी जो है वेरिएबल या कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए आप इनपुट आउटपुट यानी कि पैरेललोग्राम जो है वो यूज़ करोगे। थर्ड वन पे अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है या प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए आप रेक्टेंगल यूज़ करोगे। अगर आप लोगों के पास कोई भी डिसीजन आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, उसके लिए आप लोग डायमंड शेप यूज़ करोगे। और अपने प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट किस्म के एरो, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट फ्लो लाइन यूज़ करोगे। और डिफरेंट फ्लो लाइंस को आपस में जोड़ने के लिए आप सर्कल यानी कि कनेक्टर यूज़ करोगे। मैं बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने जो एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें देखें, एग्जांपल ऑफ डिसीजन सिंबल। अगर आपके पास जो है वो कंडीशन आ जाती है, डिसीजन लेना आ जाए, तो आप डायमंड शेप यूज़ करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डायमंड शेप में ऊपर से डाटा आ रहा है, तो इज़ आई इज़ इक्वल टू 10,
अगर i की वैल्यू 10 है देन उसकी पॉसिबिलिटी 2 हैं, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल होगा या यस होगा या फिर नो होगा। नो होगा तो आपका प्रोग्राम का फ्लो है वो अलॉन्ग द राइट साइड मूव करेगा, और अगर i की वैल्यू 10 होगी तो अलॉन्ग द डाउन साइड जो है वो आपके जो प्रोग्राम का फ्लो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आ टू वे ब्रांच डिसीजन। इसके अलावा जो है सम टाइम जो डिसीजंस हैं वो 3 वे ब्रांच भी हो सकती हैं। जैसे जो अगर मेरे पास ए और बी वैल्यू आती हैं, उसको मैंने कंपेयर करना हो कि ए लेस देन बी है, तो मेरी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है या फ्लो है अलॉन्ग द लेफ्ट साइड मूव करेगा, और अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है देन अलॉन्ग द राइट साइड, और अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं देन डाउनवर्ड जो है प्रोग्राम का फ्लो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट आप कैसे ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट इनपुट 2 नंबर्स। आपने क्या करना है कि 2 नंबर यूज़र से गेट करने हैं एंड देन शो द सम ऑफ दोज नंबर, और फिर उन नंबर्स का सम शो करवाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि टर्मिनल यूज़ करूँगा जो कि स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बाद इनपुट नंबर 1 यानी कि मैंने पैरेललोग्राम एज अ जो सिंबल है वो इनपुट के लिए यूज़ किया, और जिसके अंदर मैंने वैल्यू इनपुट करवानी है वो NO1 है। अब सेकंड नंबर भी इनपुट करवाना है तो उसके लिए मैं अलग से पैरेललोग्राम यूज़ करूँगा इनपुट NO2, और देन फिर अब मैंने क्या करना है प्रोसेसिंग करनी है तो मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँगा और NO1 प्लस NO2 और असाइन टू सम कर दूंगा, और फिर इसके बाद अपना डाटा डिस्प्ले करवाऊँगा, और लास्ट एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट जो है वो मैं टर्मिनल को यूज़ करके उसका एंड जो है वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूंगा। तो ये था एक छोटा सा जो है फ्लो चार्ट जो कि हमने एक सिंपल से प्रोग्राम के लिए ड्रा किया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पहला स्टेप कौन सा करना है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस तरह हम फ्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अपीयर एग्जामिनेशन ऑफ एग्जांपल 3 ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द परसेंटेज मार्क। 50 स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने एक एल्गोरिथम जो आपने बनाया है कैलकुलेट और प्रिंट करना है परसेंटेज मार्क्स। हर एक जो स्टूडेंट ने के जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसको कैलकुलेट भी करना है, और फिर उसकी जो वैल्यू है यानी कि उसकी जो परसेंटेज है वो भी शो करवानी है अलॉन्ग विद हिज रोल नंबर एंड द नेम, और उसके नेम और रोल नंबर के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया और काउंट जो है वो 0 कर दिया। काउंट बेसिकली बताएगा, ये मुझे इंडिकेशन करवाएगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने की वैल्यू जो है वो मैंने शो करवा दी है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट वन पे तो किसी भी स्टूडेंट की वैल्यू शो नहीं हुई, तो इसलिए काउंट मैंने 0 कर दिया। तो फिर उसके बाद मैं उसका डाटा रीड इनपुट डाटा यानी कि उसका रोल नंबर और नेम पूछूंगा, और फिर नेक्स्ट जो है बल्कि उससे पहले भी उसके जो मार्क्स हैं तमाम सब्जेक्ट के वो भी मैं इनपुट कर लूँगा, और देन जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मैं उन तमाम के तमाम सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनका वो टोटल करूंगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 10। तो उसकी जो परसेंटेज है वो मैं जो है वो कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसका आउटपुट वगैरह आएगा वो मैं पैरेललोग्राम के ज़रिए शो करवा दूंगा, और फिर काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट का जो है वो मैंने डाटा जो है वो मैंने इनपुट भी कर लिया, उसकी जो परसेंटेज है वो भी शो करवा लिया, तो इसलिए काउंट की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑफ काउंट। और फिर मैं चेक करूँगा क्या काउंट की वैल्यू 50 तो नहीं है, अगर है तो हम स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज़ हम दोबारा जो है नेक्स्ट उनका डाटा लेंगे और हर दफ़ा काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और यहाँ पे जो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा कि परसेंटेज इज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। आप पूरा फार्मूला लगाओगे, ये मैंने थोड़ा सा स्केच दिया है कि किस तरह आप लोग किसी का एक जो फ्लो चार्ट है वो ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेवल्स की पे बात करते हैं। लेवल में की बात करें फ्लो चार्ट की तो हमारे पास 2 किस्म के फ्लो चार्ट होते हैं, एक मैक्रो फ्लो चार्ट है और एक माइक्रो फ्लो चार्ट है।
एक ऐसा फ्लो चार्ट जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम के मेन सेगमेंट पे बात करें और उसकी डिटेल पे ज़्यादा बात ना करें, तो ऐसे फ्लो चार्ट को हम मैक्रो फ्लो चार्ट बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा फ्लो चार्ट जिसमें जो है वो ज़्यादा डिटेल पे बात की जाती है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो फ्लो चार्ट। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉइंट याद कर रखने वाला है कि कोई एक ख़ास स्टैंडर्ड नहीं है कि कितनी डिटेल आप लोग शो करोगे तो वो माइक्रो फ्लो चार्ट की कैटेगरी में आएगा, और कितनी जो डिटेल हाइड करोगे तो वो मैक्रो फ्लो चार्ट में आता है। तो कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। फ्लो चार्ट को ड्रा करते हुए आपने कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। वो ये है कि जितने भी आप लोग फ्लो चार्ट वर्ड इन द फ्लो चार्ट सिंबल शुड बी कॉमन स्टेटमेंट और इजी टू अंडरस्टैंड। जो फ्लो चार्ट सिंबल के अंदर आप वर्ड यूज़ करोगे वो कॉमन होने चाहिए और इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी होना चाहिए। और हर एक जो फ्लो चार्ट है उसका जो कंसिस्टेंट लेवल ऑफ डिटेल है वो भी आप लोगों ने मेंटेन रखना है। और हर एक प्रोग्राम की हर एक डिटेल आप लोगों ने उसके अंदर पुट आउट नहीं करनी। सिंपल आपने जो है उसकी हल्का सा ओवरव्यू देना है, और ताकि जो रीडर है जो कि उसको रीड आउट कर रहा है उसको समझ आ जाए कि ये स्टेप आपने क्यों परफॉर्म किया है। और आप फ्राम लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी मूव कर सकते हैं, लेकिन बॉटम टू टॉप आप मूव नहीं करना। और जितना पॉसिबल हो सके अपने फ़्लो चार्ट को सिंपल रखें, और जो डिफरेंट क्रॉसिंग लाइन है इससे आप लोगों ने परहेज़ करनी है, क्योंकि जब आप लोग फ़्लो लाइन की क्रॉसिंग करते हो तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो स्टेप है ये कहाँ पे मूव हो रहा है। अगर आपका ये जो फ़्लो चार्ट है एक पेज के ऊपर जो है वो फिट नहीं आता, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने फ़्लो चार्ट को ब्रेक करें इनपुट या आउटपुट के पॉइंट पे, और देन नेक्स्ट पेज पे ले जाएं और ऑनवर्ड मूव करना शुरू करें और कनेक्टर यूज़ कर लें। और हर एक जो कनेक्टर यूज़ करेंगे देन उसको एक ख़ास लेबल दें, ताकि वो डिफरेंट फ्लो चार्ट के डिफरेंट पोर्शंस को आपस में कंबाइन कर सके। एडवांटेज पे बात करते हैं। एडवांटेज इसका फ्लो चार्ट का क्या है कि हम इजीली और अच्छे अंदाज के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर हो जाती है, और उसकी कोडिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसमें हम सिस्टमेटिकली भी जो है उसको डिबग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई एरर तो नहीं है, और फिर इसको सिस्टमेटिकली भी टेस्टिंग को जो है वो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है फ़्लो चार्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन में सबसे पहला इसका जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो फ़्लो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप लोग स्पेशली ड्रॉ कर रहे होते हो सिंबल्स को, तो वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब आप अपने प्रोग्राम को फ़्लो चार्ट में आप चेंजिंग करते हो या आपसे कोई एक स्टेप गलत हो जाता है, तो फिर आपको उसके लिए दोबारा से इसको रीड्रा करना पड़ेगा। ये और जो आपका कम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसके लिए जो फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो जो है मुश्किल हो जाता है। तो एक और पॉइंट ये भी है इसका ड्रॉबैक कि इसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि कितनी डिटेल आपने शो करवानी है, तो देन आपका जो है फ़्लो चार्ट एफिशिएंट हम कहेंगे या अच्छा कहेंगे। तो इसमें ये थोड़े से जो ड्रॉबैक थे जब भी आप फ़्लो चार्ट को यूज़ करते